जैसा ही लीलाशाह। कैसे हैं आप लोग? आप जानते ही हैं कि नित्यप्रति हम स्वामी लीलाशाह दर्शन का पाठ किया करते हैं। उसी कड़ी में 227वां एपिसोड आज बनने जा रहा है, जिसका टॉपिक है पाप अर्थात भूल। 18 जून 1966 अखिल भारत सिंधी ब्रह्म क्षत्रिय सम्मेलन उज्जैन में किया गया स्वामी लीलाशाह महाराज का प्रवचन। तो शुरू करते हैं। कल आपको भगवत गीता के बारे में बताया था। अर्जुन ने बड़ी भूल की। भूल व कमजोरी संसार से निकल जाए तो फिर दुख कैसा। पाप अर्थात भूल तथा भूल अर्थात पाप। पाप का संग मत करो, जिस कार्य करने से स्वयं तथा दूसरे को दुख प्राप्त हो तथा कार्य करने में भय व शर्म हो तथा जिससे संसार में निंदा हो, वह पाप है। थोड़े में कहा जाए तो भूल बराबर पाप व पाप बराबर भूल है। भूल व कमजोरी निकल जाए तो दुख चले जाए। कहोगे कि स्वामी जी आप गूढ़ बातें बता रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। भाई, ये बातें सत्संग की हैं, ध्यान देने पर समझ जाओगे। पंडिताई नहीं कर रहा हूं, समझो। 84 लाख योनियों में क्यों जाते हैं? भूलवश। मनुष्य जीवन मिला है भूल से, अज्ञान, वासना व कर्म के कारण। इसलिए यह हुआ अज्ञान। अज्ञान अर्थात स्वयं को न समझना। वासनाओं के बुरे कर्मों के कारण इंसान नरक में जाता है। यदि अज्ञान समाप्त हो जाए तो फिर नरक कैसा? फिर तो उसे आनंद धाम मिलेगा। आनंद धाम अर्थात स्वयं का स्वरूप, आनंद रूप उसका धाम है। वह फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आएगा। अर्जुन ने भूल की। उसने समझा कि सारे रिश्तेदार मर जाएंगे। उसे 3 बातों के कारण दुख हुआ। पहला, उसे मोह के कारण दुख हुआ कि ये सारे रिश्तेदार मर जाएंगे। दूसरा, आत्मा के कारण नष्ट हो जाएंगे। तीसरा, शरीर के कारण नष्ट हो जाएंगे। अतः अर्जुन ने युद्ध करना अधर्म समझा। उसने 3 भूलें की। अतः अपनी भूल मानो। दूसरों की भूल तो बुद्धू भी जान सकता है, परंतु अपनी भूल ज्ञानवान समझ सकते हैं। भगवत रूपी दर्पण जब हमारे सामने आएगा तब हमें मालूम पड़ेगा, या कोई कामिल दरवेश आकर समझाए। मांडूक्य उपनिषद कारका में लिखा हुआ है कि जिसका आदि नहीं है वह अंत नहीं है, तो फिर बीच में क्या होगा? खाक। श्री कृष्ण अर्जुन से कहता है कि तुम्हें जो भ्रम हुआ है कि सारे संबंधी नष्ट हो जाएंगे, वह भूल है। दूसरी भूल की शरीर के कारण नष्ट होंगे, पर आचार्य जैसों को स्वर्ग में दिव्य शरीर मिलेंगे। तीसरी बात यह है कि मोह अर्जुन के लिए अधर्म रूप है। धर्म के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का परम धर्म है। यदि तुम नहीं मारोगे तो बाद में मरेंगे या नहीं? वह कब? जिस समय पैदा हुआ उसी समय मरा। जो पैदा हुआ है वह अवश्य मरेगा। तू क्षत्रिय है, तुम अवश्य युद्ध करोगे। तुम अपना कर्तव्य निभाओ। गीता बताती है कि तुम आत्मा हो जिसका जन्म होता ही नहीं है। अर्जुन ने भूल की तो क्या हुआ? वह गांडीव धनुष भी पकड़ ना सका। जिसने शिव से युद्ध किया था वह कमजोर बन गया, रो रहा था, उसे शोक व पीड़ा हो रही थी। यह सब मोह के कारण था। आत्मा के द्वारा सभी एक ही हैं। आकाश एक है, घर में बाहर भीतर एक ही है। वैसे आत्मा के द्वारा सभी एक हैं। यह जानकारी हो गई तो फिर समझ में आएगा कि हम तुम एक ही हैं। झगड़ा होता है जीभ व दांतों का, परंतु दांत किसने निकाले? कोई नहीं निकालेगा। जो गिरता है वह ठोकर खाता है, उसे उठना चाहिए। यदि दुख नहीं होते तो कोई भी प्रगति नहीं कर सकता। भूल ही ना हो तो सुधार किसका होगा? मुखिया प्रेसिडेंट बनाने की आवश्यकता क्यों होती है? भूल को सुधारने के लिए। दुनिया में ऐसा कोई बुरा कार्य नहीं था जो टॉलस्टॉय ने ना किया हो, परंतु वह महात्मा बन गया। दुनिया में उसने कई सुधार के कार्य किए। उसने अपनी भूलों को माना तथा उनका निवारण किया। यह धर्म है। अर्जुन का संशय दूर हो गया तथा कहने लगा, हे कृष्ण, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। था बात याद आई कि मैं अजर अमर हूँ, जैसा कहोगे वैसा करूँगा। हे दादा, सद्बुद्धि दो तो भूल सुधार लूँ। एक सूरदास औरत बे औलाद थी। वह ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु, मैं सोने के बिलोने से अपनी बहू को छाछ बनाते हुए देखूं। सद्बुद्धि के कारण ही उसने एक पंक्ति में सब कुछ मांग लिया। ऐसी सद्बुद्धि धारण करो। श्री कृष्ण को सत्य कर्म अर्पण करने से उनका बड़ा फल मिलता है। अच्छा संग, अच्छे कर्म व अच्छे संकल्प करो। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। सत्य। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि तुम समझते हो कि आत्मा के कारण ये सब नष्ट हो जाएंगे। आत्मा के कारण मैं अजर हूँ। आत्मा के कारण राजा थे, हैं तथा होंगे। आत्मा नष्ट नहीं होती, यह बात दृढ़ है। मैं थावरदास को कहता हूँ कि कल थे तभी तो आज हो। सत्ता नष्ट नहीं होती, यह गारंटी है। जिन्हें गीता के प्रति श्रद्धा है उन्होंने इसे समझा है। जो हिंदू धर्म को नहीं मानने वाले विधर्मी हैं उन्होंने भी गीता को मोतियों से सजा कर रखा है। श्री कृष्ण ने बताया कि तुम 24 घंटों में
100 वर्षों में, 1000 वर्षों में आदि से हो। जागृत, स्वप्न व नींद में भी तुम हो। तुम सत्य हो, जो सत्य है वह नष्ट नहीं होता। पीपल का पत्ता हवा में हिलता है, उस पर यदि पानी की बूंद होती है तो उसे गिरने में देर ही नहीं लगती। अतः शरीर के जाने में क्या देरी लगेगी। आत्मा अमर है। ध्यान दोगे तो समझ जाओगे कि यह शरीर सत्य नहीं है। यदि शरीर सत्य होता तो सदैव स्थिर रहता तथा उससे अपनी सत्ता होती। शरीर सत्य नहीं है, इसलिए वह सदैव स्थिर नहीं रहता। कर्तव्य, यह सम्मेलन एक यज्ञ की भांति है। आप अपना कर्तव्य पालन करें। इतने सदस्य हो, श्री कृष्ण ने युद्ध करवाई। पहले 3 बार दुर्योधन के पास गया तथा उसे कहा कि सेना तथा धन का नाश होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। सचमुच भारत के युद्ध में इतना तो नुकसान हुआ कि भारत अभी भी अपनी पहली स्थिति पर नहीं आया है। आप भी क्या नहीं कर सकते। आप में कई विशेषताएं हैं। जिमी बधा संदरा दिल्ली 2.5 कोस। जो रौब दिखाएं उससे संबंध मत रखो। ऐसा एक से करके देखो तो दूसरे भी सीधे हो जाएंगे। सिर्फ हिम्मत रखने की बात है, हिम्मत रखो। विवाह आदि में शराब व मांस का सेवन होता है, परंतु मंगल कार्य में मांस और शराब आदि का सेवन करना छोड़ दो। जो मांस खाता है उसे अवश्य हिसाब देना होगा। क्या तुम में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मंगल कार्यों में मांस और शराब आदि छोड़ दो। राने वट रात नयो न्यापो आयो, कान पूछे तो जात आया से अभिया। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आज के इस एपिसोड में हमने बहुत सारी नई बातें जानी। सबसे पहली बात जो स्वामी जी बतलाते हैं वो ये कि जो आप में रौब जमाते हैं ना, हिम्मत करके उनसे संबंध छोड़ दो। अब रौब जमा के आपसे ज़बरदस्ती अगर कोई गलत काम करवाता तो ना करें। दूसरा, हम मांगलिक कार्यों में शराब और मांस इत्यादि का सेवन करते हैं। क्या कुछ मांगलिक कार्यों में हम छोड़ नहीं सकते? इतनी ज़्यादा हमें ऐसी बुरी लत लग चुकी है। बहुत सारे ऋषि मुनि, इवन आज के लोग भी, इवन साइंटिस्ट हैव प्रूव्ड दैट पीपल हु टेक vegetables more than non-veg dishes live more happily. सो ऐसी ही चीज़ें हम करने की कोशिश करें, अपनी भूलों को समझें और आगे बढ़ें। यही सत्य की महिमा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आशा है कि स्वामी जी के प्रवचनों से हम सभी के जीवन में उद्धार हो। जय श्री राम।